हेलो एवरीवन, आज एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। इस बार अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके अंदर अपन समझेंगे कि यार सर्कल्स के ना क्या क्या एरियाज होते हैं। अपन ये भी समझने वाले हैं कि यार सरकमफेरेंस और एरिया कहाँ से निकला है सर्कल का। उसके बाद में अपन समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अपन ये समझने वाले हैं कि सेक्टर कैसे बनने वाला है, सेगमेंट कैसे बनने वाला है, इनके एरियाज कैसे निकलेंगे, सरकमफेरेंस कैसे निकलेंगे, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, बढ़िया से अपनी बैकग्राउंड इसको कैंसिल कर लो और बढ़िया से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझने वाले हैं कि यार कैसे यार सरकमफेरेंस और एरिया निकल कर आया है। अपन पढ़ते हैं कि आप लोगों को याद भी होगा कि सरकमफेरेंस को अपन पढ़ते हैं 2πr और एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं अपन πr स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नोटबुक पेन निकाल लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है। तो सर्कल की बात करें, सर्कल तो पता ही होगा कैसे बनने वाला है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड बनने वाला है। सरकमफेरेंस की बात करेंगे एक तो सर्कल की, और एक किस चीज की बात करेंगे अपन, एरिया की बात करने वाले हैं, एरिया की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिवीजन डाल देते हैं इन दोनों के बीच में, दोनों अलग अलग पढ़ने वाले हैं अपन। सर्कल कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है अपना सर्कल, और इसमें यहाँ पर 2 आंखें लग जाती होगी, फिर स्माइली फेस बन जाता होगा। अब देखो अपन क्या बात करने वाले हैं कि सरकमफेरेंस आया कहाँ से होगा, क्या चीजें ऑब्जर्व करी होगी जिससे सरकमफेरेंस निकल कर आया। तो यार सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने क्या ऑब्जर्व करा, मान लेते हैं अपने पास ये सर्कल है, ये अपना सेंटर पॉइंट है। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, क्या डायमीटर बन जाएगा। सरकमफेरेंस होता क्या है, अगर जनरल डेफिनेशन देखने वाले हैं तो कितनी डिस्टेंस सराउंड कर रही है। हम मान लेते हैं, ऐसे इमेजिन करिए, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है मेरा। ऐसा इमेजिन करिए यहाँ से वॉकिंग करना स्टार्ट हो रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वापस बी पर आने पर कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, ये क्या होगा, सरकमफेरेंस। सर्कुलर ट्रैक वगैरह नहीं देखा अपन, जहाँ पर वॉकिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह करने जाते हैं, उसमें सर्कुलर ट्रैक होता है। तो आप ऐसे समझिए, जहाँ से आपने स्टार्ट करा है ना, वहीं पर आपको वापस आना है। तो कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी, वही क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कितनी डिस्टेंस इसको सराउंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सरकमफेरेंस। तो यार ऑब्जर्व क्या करा गया, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा गया कि यार अगर मैं सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाल रहा हूँ, सरकमफेरेंस निकाल रहा हूँ, सरकमफेरेंस निकाल रहा हूँ और फिर डायमीटर निकाल रहा हूँ, फिर डायमीटर निकाल रहा हूँ, और इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ ना, तो क्या दिख रहा है मेरे को, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यार इन दोनों का रेशियो कुछ कांस्टेंट आ रहा है। अब किसी कांस्टेंट को कुछ नाम दे रखा है इन्होंने, इसको बोलते हैं अपन पाई, सुना भी होगा आप लोगों ने। ये कांस्टेंट रेशियो निकल कर आ रहा था, ठीक है। अब एक कांस्टेंट रेशियो की वैल्यू क्या होगी भाई, तो सबसे पहले सरकमफेरेंस और डायमीटर, ये तो समझ में आ गया आपको। एक चीज बताओ, ये क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, क्या आर नाम देते हैं, डायमीटर को अपन नाम देते हैं डी। एक चीज बताओ, आपको ये तो पता ही होगा कि डायमीटर जब भी लिखूंगा तो वो रेडियस का डबल होने वाला है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर d इज इक्वल्स टू 2r। ये तो चमक गया होगा दिमाग में। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले पाई का अपन को देखना है कि पाई की क्या वैल्यू निकल कर आती है। ये जो कांस्टेंट रेशियो, इसकी वैल्यू भी होगी कुछ, क्या वैल्यू निकल कर आती है। तो सबसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन है, आप लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने जीरो को डिस्कवर करा है, इंडियन मैथमेटिशियन, इनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सर ने क्या डिस्कस करा, यार जो पाई की वैल्यू निकल कर आती है ना, पाई की वैल्यू जो निकल कर आती है, आप लोग तो क्या पढ़ते हो, 22/7 पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकली। और इसके अपन है ना, अगर मान लेते हैं मैं उस फ्रैक्शन फॉर्म में देखूं तो 22/7, और डेसिमल फॉर्म में देखूं ना 3.14 निकल कर आती है। तो वैसे तो अपन क्या पढ़ते हैं 22/7, बट जनरली अगर मैं इसकी बात करूं ना, जनरली कुछ और होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व करा कि यार कैसे कैसे मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने रेशियो निकाला, रेशियो की वैल्यूज निकाली। रेशियो की वैल्यूज कैसे निकलेगी, जल्दी सी बताओ, रेशियो कैसे निकलने वाला है, जल्दी सी रेशियो कैसे निकलने वाला है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का मैं निकालूंगा रेशियो। यानी अगर मैं एज्यूम करूं एक सर्कल जिसका अपने पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और फिर क्या करा, इसको ऑब्जर्व करा कि कितनी डिस्टेंस इसको सराउंड कर रही है, यानी कितनी सरकमफेरेंस है इसकी, वो ऑब्जर्व करा इसको।
फिर वो ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिलता है हमें देखने को कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो पाई निकल कर आ रहा है। अलग अलग कंडीशन लेकर देती, एक ही कंडीशन नहीं कि 5 सेंटीमीटर की एक कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ऐसे बहुत सारी कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिखा हमें कि जो रेशियो निकल कर आ रहा है ना वो कुछ इस फॉर्म में निकल कर आ रहा है 62832 अपॉन कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएगी, ठीक है 4 जीरो आ जाएंगे। ये ऑब्जर्व करा गया यार। अब इसमें क्या देखो इन्होंने ऑब्जर्व करा, ये तो रेशियो निकल कर आ रहा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 31416 अपॉन, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको 10,000 नीचे आ जाएगा। पॉइंट में इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3.1416 आएगी। अब यार इसको है ना प्रैक्टिकल यार थोड़ा इजी करने के लिए, इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं लिखने के लिए अपन ने क्या देखा कि जो पाई की प्रैक्टिकल वैल्यू है ना, तो अपन प्रैक्टिकल वैल्यू देखेंगे। इन्होंने ये देखा यार ये डेसिमल आ रहा है ना, तो इस डेसिमल में कौन सा फ्रैक्शन मैच हो सकता है, तो ये जो पाई की वैल्यू प्रैक्टिकली अपन यूज करते हैं ना, प्रैक्टिकली वैल्यू क्या यूज करते हैं 22/7, जिसका अप्रोक्स भी क्या निकल कर आता है 3.14। ये अपन मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं, आपको ये याद रखना है, ये मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं। अब जरा एक चीज बताना, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाल रहा हूं, यहाँ पर डायमीटर मान लेते हैं अपना डी है, डायमीटर अपने पास डी है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, डायमीटर को मैं 2r लिख सकता हूँ क्या, डायमीटर को 2r लिख सकते हैं अपन, तो सरकमफेरेंस क्या आ जाएगी अपने पास, सरकमफेरेंस क्या निकल कर आ जाएगी बता ना जरा। अब मैं d को क्या लिख सकता हूँ 2r ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा 2πr बना देगा क्या, और यही क्या निकल कर आ गया अपने पास r क्या अपने पास रेडियस, ये आ गया अपने पास सरकमफेरेंस। यार कितनी डिस्टेंस को सराउंड कर रही है, ये अपने पास सरकमफेरेंस आ गई, इतनी बात समझ में आती है। अब अपन देखते हैं कि यार एरिया कैसे निकला होगा, एरिया कैसे निकला होगा, सरकमफेरेंस तो निकल गई 2πr, एरिया का देखते हैं अपन। सर्कल तो बिल्कुल सही बना है, ये मान लेते हैं अपने पास सेंटर पॉइंट है इसका, और ये अपने पास क्या आ गई रेडियस, इसको अपन नाम देते हैं ओ। अपन क्या पढ़ते हैं एरिया का फॉर्मूला, अपन ये पढ़ते हैं एरिया का फॉर्मूला a = πr², r रेडियस है यहाँ पर। अब यार ये कैसे निकला होगा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन। अब मान लेते हैं कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं, ये कैसे दिख रहा है आपको, यार पिज्जा भी ऐसे आता है क्या, अपने घर में जब पिज्जा आता है तो ऐसे आता है। अब मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कंडीशन, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंडीशन थोड़ी इजी बन जाए, इसलिए एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे सही समझ में आएगा। आप लोगों के पास है ना अभी बड़ा सारा पिज्जा है, इतना बड़ा सारा पिज्जा है, और बढ़िया फैमिली मेंबर एक साथ है भी, और उनकी जो मेंबर्स के नंबर है वो कितने हैं 16 मेंबर्स हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको बराबरी करनी पड़ेगी, सबको बराबर करना है तो इसको 16 पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, वो कटर लेते हैं और कटर से ऐसे डिवाइड करने बैठ जाते हैं। तो अपन एक बार इसको डिवाइड करते हैं, कटर से सबसे पहले अपन बीच में मार्क लगाते हैं ऐसे, फिर अपन यहाँ लगाते हैं ऐसे, फिर अपन ऐसे लगाते हैं। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, मुझे कितने करने हैं 16, तो और कट लगाने पड़ेंगे। ये कट लगा दिया मैंने ऐसे, कितने बन गए अब 8 बन गए हैं, फिर ऐसे बना दिया मैंने, छोटे छोटे पार्ट्स बनने वाले अपने पास। अब 12 बन चुके हैं, कितना कलाकारी का काम कर रहे हैं अपन। अपने पास 14 बन चुके हैं, लास्ट एंड फाइनल कट लगाने की जरूरत है बस। हाँ, अब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या ढूंढूंगा, यार सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है यार इसके अंदर से, उसको निकाल लेंगे अपन। तो अपने पास क्या आ गया देखो ना जरा, अपने पास एक पीस ही आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा, और ये ऐसे ही चलते जाएगा। हमें क्या करना था, 16 मेंबर्स को देना था यार। 16 मेंबर्स को कब देंगे अपन, जब 16 पीसेस होंगे। तो ये अपने पास 16 पीसेस आ गए। मैथमेटिशियंस ने इनको इजी करने के लिए, अब मेरे को एक चीज बताओ, 16 पीसेस आपने दे दिए, अब आपने क्या बोला, मान लेते आपने ऐसे बोला सब आ जाओ एक बार वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ, तो सबने अगर इसको वापस मिला दिया तो एक पिज्जा बन जाएगा क्या। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपने अलग अलग पीसेस लिए, सबको मिला दिए तो पूरा एक एरिया ही निकलेगा ना पिज्जा का, वो पूरा टोटल एरिया ही निकलेगा पिज्जा का। अगर किसी ने खाया नहीं हो बीच में से, अगर सबका फ्रेश पड़ा हुआ है अभी खाया नहीं है,
तो सबने अगर मिला दिया तो इस सर्कल का एरिया बनेगा क्या, बनने वाला है। अब जरा एक चीज बताना, ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, हर पिज्जा को अलग अलग रख रहे हैं। कैसे रखा, स्टाइल अलग है अपना, थोड़ा सा अपना स्टाइल थोड़ा सा अलग है। अपन ने एक पिज्जा को ऐसे रखा, दूसरे को इसके उल्टा रख दिया ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, फिर तीसरे को वही अल्टरनेटिव रख रहा हूँ यानी मैं, फिर चौथे को भी ऐसे रखा अपन ने, फिर ऐसे रखते जा रहा हूँ मैं सारे पिज्जे, और ये अपना आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। बनाते हैं, आप भी बनाइए एक बार। अपन को 16 पीसेस डालने हैं। अभी कितने हो गए, पहला मैंने रखा, दूसरा मैंने उल्टा रख दिया, तीसरा वापस सीधा। अल्टरनेटिव चल रहा है क्या बताओ, बिल्कुल अल्टरनेटिव चल रहा है। ये 7, ये 8, वो भी तो और बनाने अपन को। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। फिर ऐसे नीचे बनेगा एक और, फिर ऐसे ऊपर बनेगा एक और ऐसे बनता जाएगा आगे। अभी कितने बन गए, 12 बन गए हैं। आगे दिख जाएगा आप लोगों को, और ये ऐसे बनते जा रहा है और बनते जा रहा है। ये कितने हो गए अपने पास, ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और ये 16वां। दिख रहा है आप लोगों को, एक बार बताना, दिख रहा है, चेक करें एक बार, दिख रहा है क्या पूरा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। फिक्स बनाया पर नहीं, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। अब जरा एक चीज बताना, मैंने क्या करा है, उन पिज्जा के पीसेस को रखा है क्या? मैंने क्या बोला, इनको सबको जोड़ दूंगा तो पिज्जा का एरिया निकलेगा। पिज्जा किस शेप में, एरिया वाला है, सर्कल के शेप में। अब जरा देखना, इन सबको जोड़ देंगे तो सर्कल का एरिया मिलने वाला है क्या मेरे को? तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इन सबका जोड़ा हुआ एरिया निकाल लूँ तो मेरे पास सर्कल का एरिया निकल कर आ जाएगा क्या? वही निकल कर आएगा। तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे अपन। अब जरा एक चीज बताना, सर्कमफेरेंस और सर्कल क्या होगा ये बताओ सबसे पहले। 2πr होगा। अगर मैं आपको बोलूं, आप मेरे को इतने का सर्कमफेरेंस बताओ, इतने चीज का बताओ मेरे को, इतनी चीज का, तो ये आधा सर्कल हो गया क्या? आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल हो गया क्या? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे आ जाएगा? सर्कल का अगर 2πr है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा क्या बताओ? तो मैं यही बोल रहा हूँ, एक चीज समझना। अब मेरे पास देखो कितने पीसेस है ऊपर वाले में, मैं आपको बोल रहा हूँ ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है क्या आप लोगों को? शेप लाइक रेक्टेंगल, थोड़ा बहुत है ना मार्जिन हो सकता है, बट उसकी तरह ही शेप है बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, ये तो क्या होगी इसकी ब्रेथ यानी बी, और ये क्या होगी अपने, मेरे को एरिया निकालना है, ये क्या होगी इसकी लेंथ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखूंगा क्या आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना एक बार, याद होना चाहिए ना ये तो, L इंटू बी, एल बी। अब जरा देखना एक बार, अगर मेरे पास लेंथ आ चुकी है और ब्रेथ आ चुकी है तो अपन ये एरिया निकाल लेंगे क्या? तो लेंथ अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा देखना जरा। अब ये जो पीसेस पड़े ना, देखो कितने पीसेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस आ रहे हैं क्या? 8 पीसेस आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास आधे पीसेस है क्या? आधे पीसेस, इसका मतलब 16 का अगर सर्कमफेरेंस कितना निकल कर आ रहा है, 2πr। 8 का कितना निकल कर आएगा, πr निकल जाएगा क्या? अगर मेरे पास 16 का 2πr निकल कर आ रहा है, आधा आधा कर देंगे तो 8 का कितना निकल कर आ जाएगा, πr निकल कर आ जाएगा क्या? अब जरा एक चीज बताना, ये जो सर्कमफेरेंस आएगी, ये जो लेंथ आएगी, वो क्या निकल कर आ जाएगी, πr निकल कर आ जाएगी क्या बताओ? और देखा एक चीज देखना, अगर मैं इसको काट रहा हूं ना ऐसे, ये निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, मान लेते 1 वाला निकाल रहा हूं, तो ये 1 वाले की ये जो चीजें हैं ये रेडियस है क्या बताओ एक बार? ये वाली जो चीजें हैं रेडियस है क्या, यानी रेडियस है क्या? रेडियस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू r। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, पाई r इंटू r, क्या निकल कर आएगा, πr स्क्वायर आ जाएगा क्या बताओ? ये अपना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसका एरिया क्या होगा, मिलाकर सर्कल ही बनेगा। देखो 16 पीसेस आ रहे हैं, 16 पीसेस को मिला देंगे तो पिज्जा का एरिया निकलेगा क्या, सर्कल का एरिया निकलने वाला है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या होगा अपना एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे निकलेंगे एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो मैंने सब बढ़िया से समझाया आप लोगों को, अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर पूरा समझ में आएगा।
देखो सबसे पहले अपन ने क्या समझा, सरकमफ्रेंस कैसे निकली होगी। सरकमफ्रेंस में मैंने क्या समझा, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकाल रहे हैं। अगर बहुत सारे सर्कल्स ले लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, सरकमफ्रेंस अलग आएगी, तो मैंने सबके रेशियो निकाल कर देखे, सबकी लेंथ मैंने कैलकुलेट करी, जैसे इसकी लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली और डायमीटर की लेंथ कैलकुलेट कर ली, इन दोनों का रेशियो निकाला अलग अलग सर्कल्स के लिए, बहुत सारे सर्कल्स के लिए। तो जो रेशियो आ रहा था वो कांस्टेंट रेशियो आ रहा था। क्या कांस्टेंट रेशियो को मैंने क्या नाम दिया, पाई। पाई की आर्यभट्ट जी ने, अपने जो इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्या वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू निकाली, इतनी बड़ी ये वाली वैल्यू निकाली। फिर ये जो एक्सप्रेशन बन रहा था ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा था, तो अपन ने क्या करा इसको, यार ऐसे फ्रैक्शन को मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, प्रैक्टिकल वैल्यू यूज करना चाहूँ, तो इजी करना पड़ेगा। अपन नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो अपन को इजी वैल्यू चाहिए। अब जरा देखना पाई की क्या वैल्यू आकर निकली, 22/7, और यही अपन क्या करते हैं प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब जरा देखना, फिर अपन ने समझा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल कर आता है। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला अपन ने, पिज्जा के अलग अलग अपन ने क्या कर लिए, सेक्टर बांट लिए, या फिर अपन ने अलग अलग भाग कर लिए। 16 फैमिली मेंबर्स है तो 16 को देना है, तो अलग अलग सबके इक्वल पीसेस आने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर वो 16 वापस इसको कंबाइन कर देंगे तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल ही बनेगा क्या। तो अपन ने क्या देखा, अगर मैं इसको ऐसे भी कंबाइन करूंगा तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा, जो कि किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। क्या लेंथ मैंने क्या निकाली, पाई आर, ब्रेथ मैंने क्या निकाली, रेडियस। रेडियस और लेंथ, रेडियस और पाई आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा क्या, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बढ़िया समझ में आएगा, पूरा रिकैप कर लिया अपन ने। एक बार सारी चीजें नोट डाउन करो, फिर बढ़िया से क्वेश्चन लगाते हैं और समझ में आएगा। अपन फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले एक बार अपन ट्राई करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे ना आप लोग फर्स्ट एक बार ट्राई करके देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन लिखते हैं। अपने पास दो सर्कल्स हैं, ये पहला सर्कल मान लेते हैं, ये दूसरा सर्कल मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, इनमें जो रेडियस है, पहले की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इसका एरिया A1 आ रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इसका एरिया A2 आ रहा है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो ऐसे सर्कल का एरिया निकालो जिसका एरिया, ऐसे सर्कल का रेडियस निकालो जिसका एरिया क्या हो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर। मान लेते हैं ये अपने पास बड़ा सारा एरिया है, ये क्या बोल रहा है, मैं इन सब का बाप हूं, तो ये क्या बोलेगा, जो इसका जो रेडियस है ना वो निकालना है आपको, और इन दोनों का एरिया अपन मिला देंगे तब मिलेगा इसका एरिया। यानी क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, ये वाले सर्कल का एरिया इन दोनों के समीशन के बराबर है, ऐसा कुछ। अपन को क्या गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है, मान लेते हैं R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इन दोनों की वैल्यू गिवन है। R1 की वैल्यू अपने पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, R2 की वैल्यू अपने पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके अपन ने रेडियस क्या मान ली, R। अब जरा देखते हैं क्या होगा, A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई R1 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या बताओ, हाँ तो जरा देख कर बता ना, R1 की वैल्यू क्या अपने पास 8 है क्या, R2 की क्या वैल्यू अपने पास 6 है क्या, ये पाई तो कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन आने के बाद ये क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 पाई आर स्क्वायर। अब अपन बनने वाले हैं पोपटलाल, और पोपटलाल की तरह इसको कंसल कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 100 आ जाएगी। क्या 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर होता है। आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या इसकी रेडियस निकालनी थी क्या हमें, बढ़िया आ गया समझ में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाकर देखना है कि क्या क्या फिगर में बोल रहा है, फिगर बनाओ फिर बढ़िया से क्वेश्चन करो। अब जो भी अपन आगे क्वेश्चन करने वाले हैं बट ट्राई करना। अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। रीडिंग में सबसे ज्यादा टाइम देना है, सही है, आ जाओ एक बार। व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, व्हील्स है सर्कुलर दिखते हैं इसलिए डायमीटर गिवन है अपने पास। डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कंप्लीट रिवोल्यूशन निकालने हैं, रिवोल्यूशन निकालने हैं, समझते हैं। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अपने पास गिवन है, टाइम अपने पास गिवन है। गिवन कंडीशन सारी लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन कंडीशन, जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करो सॉल्यूशन डालो, उसके बाद गिवन कंडीशन डालो,
गिवन कंडीशन क्या है, स्पीड अपने पास गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, और क्या गिवन है, टाइम अपने पास गिवन है क्या, 10 मिनट्स गिवन है। स्पीड की यूनिट देखना जरा, यूनिट हार के अंदर है तो टाइम को भी हार में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/6 हार हो जाएगा, के एच लिख देते हैं अपन। और क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है क्या, 80 सेंटीमीटर। कुछ यार जच नहीं रहा यार, ये किलोमीटर में यूनिट, ये सेंटीमीटर में, इसको भी कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब अगर मान लेते सेंटीमीटर को मेरे को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। बात आ रही है समझ में, यानी 1 किलो, किलो की बात करेंगे 1000 लगाने वाले हैं। अब जरा देखना, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या, तो ये 100,000 हो जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा क्या, 1 लाख सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जरा देखना, अगर मेरे को सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है ना, तो 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, या फिर किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में करूं, कौन सा जचेगा, सेंटीमीटर को कर लेते हैं अपन, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, 80/1 लाख आ जाएगा, क्या बताओ। और फिर क्या बनना है हमें, पोपटलाल बन के कैंसिल कैंसिल कर देना है, तो पोपटलाल की तरह कैंसिल कर दिया अपन ने इसको। अब जरा देखना, 8 × 10⁻⁻4 किलोमीटर बन गया के, ये अपना क्या आ गया डायमीटर। इसको अब साइड में रख देते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, क्या बोलना चाह रहा है यार ये, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन निकालने यार, रिवोल्यूशन कैसे निकलेंगे, डायमीटर निकालना सीख लिया, एरिया निकालना सीख लिया, सर्कमफेरेंस निकालना सीख लिया, रिवोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा अपन है ना प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। मेरे पास ये सर्कुलर व्हील है, एज्यूम करो ये मेरे पास सर्कुलर व्हील है। अब ये देखो कितना रिवोल्यूशन करेगा। अब मैंने एक पेज लिया है, इस पेज की जो लेंथ है ना, अरे ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है क्या, ये जो लेंथ नहीं है मैंने ये सर्कमफेरेंस के बराबर लिए, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना उसके बराबर लिए। अब जरा देखना, मैं इसको लपेट देता हूं एक बार, समझ में आ जाएगा। अब ये देखो पूरा लपेट गया इसके ऊपर, ये पूरा लपेट गया, इसका मतलब ये सर्कमफेरेंस के बराबर है इसकी लेंथ। अब जरा देखना क्या होगा, जब मैं एक रिवोल्यूशन करूंगा ना टायर का, एक रिवोल्यूशन करते हैं, ये मैंने पॉइंट मार्क कर रखा है इसके अंदर, इसको यहां पर रखते हैं और रिवोल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। वो एक लकड़ी से भी चलाते हैं ना अपन टायर को, तगड़िक तगड़िक तगड़िक, वैसे चला रहे हैं अपन बस हाथ से चला रहे हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, क्योंकि ये इस पॉइंट पर हट गया, देखो ये इस पॉइंट पर हट गया, यहाँ पर कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसका एक रिवोल्यूशन करूंगा ना, तो ये पूरा पेरीमीटर कवर हो जाएगा क्या, सर्कमफेरेंस कवर हो जाएगा क्या। तो एक चीज बताना मेरे को, एक रिवोल्यूशन के अंदर एक सर्कमफेरेंस कवर हो रहा है क्या। अगर रोड है ये, पेज को रोड मान लो एक बार, तो अगर मेरे को एक रिवोल्यूशन करते हैं तो सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस के बराबर होएगा क्या वो। अब जरा देखना, एक बात समझ में आई यहाँ से, एक बात तो समझ में आ रही है, अगर मैं एक रिवोल्यूशन कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितनी कवर करूंगा मैं, सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर। अगर वहीं 2 रिवोल्यूशन कर दूंगा तो मैं, तो 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस, 3 रिवोल्यूशन करूंगा 3 टाइम्स सर्कमफेरेंस, 4 रिवोल्यूशन करूंगा 4 टाइम्स सर्कमफेरेंस। अब मेरे को एक चीज बताना यार, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है कि कितना चल रहा है वो, देखो इतना चलने वाला है वो, अपने पास डिस्टेंस गिवन है, देखना जरा डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, 66 क्या अपनी स्पीड, टाइम क्या अपने 1/6, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, 11 किलोमीटर चल रहा है वो। यानी मान लेते हैं अपने पास ये रोड है, ऐसे रोड है, ये 11 किलोमीटर चल रहा है, ऐसे 11 किलोमीटर चल रहा है। अब जरा एक चीज बताना, मान लेते हैं एक रिवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है इसका, टायर ऐसे मान लेते हैं, ये अपने पास टायर है, यहाँ से घूम के वापस घूम के एक रिवोल्यूशन कर रहा है। एक रिवोल्यूशन यानी सर्कमफेरेंस के बराबर करेगा क्या, 2 रिवोल्यूशन यानी 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस, 3 रिवोल्यूशन यानी 3 टाइम्स सर्कमफेरेंस। तो अगर मेरे पास सर्कमफेरेंस पता है और मेरे को पता है कितनी डिस्टेंस चल रहा है, तो रिवोल्यूशन मान लेते हैं n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर रहा है, इसके अंदर n रिवोल्यूशन कर रहा है, n रिवोल्यूशन, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लेते हैं n रिवोल्यूशन कर रहा है, तो n की क्या वैल्यू निकलेगी देखना जरा। अगर मान लेते हैं मेरा सर्कमफेरेंस है, एक बार एज्यूम करते हैं, बढ़िया से समझने वाले थे वो क्वेश्चन, इसका जो सर्कमफेरेंस है मान लेते 1 किलोमीटर है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, एक बार समझना, एक बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसका ना सर्कमफेरेंस 1 किलोमीटर है,
मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये ना 2 किलोमीटर चल रहा है, ये टायर 2 किलोमीटर चल रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, यार 2 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब एक रिवोल्यूशन के अंदर 1 किलोमीटर चलेगा, 2 रिवोल्यूशन के अंदर 2 किलोमीटर चलेगा क्या? अब जरा बताना कितने रिवोल्यूशन कवर करे, 2 करेगा, यस और नो? अब जरा देखना एक बार, अगर मान लेते हैं इसका सरकमफेरेंस होता 2 किलोमीटर और जो टायर है वो 6 किलोमीटर चलता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, टायर तो 6 किलोमीटर चल रहा है और सरकमफेरेंस क्या है, 2 किलोमीटर है, तो मैंने क्या करा, जितनी डिस्टेंस है उसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दिया क्या मैंने, तब मेरे को रिवोल्यूशन मिल जाएगा क्या? आगे बात सर में, अब जरा देखना अपन ने क्या ऑब्जर्व करा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर अपॉन सरकमफेरेंस। बात समझ में आती है क्या बताओ? हाँ, डिस्टेंस कितनी कवर करी, 11 किलोमीटर। सरकमफेरेंस निकालने का है अपन को, इसको मिटा दे क्या एक बार, इसको मिटा दें एक बार, ये अपना बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा कपड़ा है। हाँ, अब जरा देखते हैं सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस निकालना है मेरे को, फॉर्मूला बताना जरा, 2 पाई आर हो जाएगा क्या, पाई इंटू डी भी लिख सकता हूँ क्या, 2 आर नहीं, डायमीटर ही होता है। हाँ आ जाओ जल्दी सी, पाई डी क्या अपने पास, डायमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आया, इधर देखो 10⁻4 नीचे था, ऊपर जाके 10⁻⁻4 बन गया, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर। आगे जाके कैंसिल कैंसिल करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। रिवोल्यूशन निकालना है, डिस्टेंस लिख दी ऊपर, सरकमफेरेंस नीचे लिख देंगे, पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻4 ऊपर चल जाएगा तो 10⁻4 बन जाएगा, 10⁻4 बन जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या क्या कैंसिल कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले यूनिट वाइज लिखते हैं इसको, 11 इंटू 10⁻4, नीचे क्या है 22/7 इंटू 8, ये 22/7 होगा, तो 7 भी ऊपर चल जाएगा क्या? अब जरा देखते हैं, पोपटलाल बनने का, बन जाओ एक बार पोपटलाल, फिर कैंसिल कैंसिल करने का। हाँ, ये 2 बन गया, ऊपर क्या बन गया 7, नीचे क्या बन गया 8। अब जरा देखते हैं, 7/16 इंटू 10⁻4, और क्या लिख सकते हैं इसको, कैंसिल कैंसिल करना है क्या, और करना है, आ जाओ, 7 इंटू 10,000/16, तो ये और कैंसिल हो जाएगा, लो ये क्या बन जाएगा 5,000, और कैंसिल हो जाएगा, ये लो ये क्या बन जाएगा 2500, और कैंसिल करना है क्या, और कैंसिल हो जाएगा, ये लो 4 से कैंसिल कर देते डायरेक्ट, हो जाएगा 4 से हो जाएगा, डुब 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 डुब, हाँ हो जाएगा, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20। अब डन है क्या? अब रिवोल्यूशन निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, कितने रिवोल्यूशन आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं अपने पास, 5 3 अपने पास आ रहा है, 7 1 4 3 7 5 आ रहा है रिवोल्यूशन। चेक कर लें एक बार, 4 3 7 5 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, 4 3 7 5 आ रहा है अपना रिवोल्यूशन, 7 5 जा 35, 5 और 3 7 1 7 से 43, ठीक है, डन है क्या? 4 3 7 5 आ रहा है अपना रिवोल्यूशन, देख लो एक बार इसको। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले रीडिंग करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर के 24 रुपये लेता है, और उसकी जो कॉस्ट निकल कर आती है, यानी पूरा काम हो चुका है अपना, फेंसिंग डन है, उसके बाद जो कॉस्ट निकल कर कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो 5280 रुपये देने पड़ेंगे। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। प्लग्ड यानी अगर मान लेते हैं हम खेती वगैरह में कुछ वो करते हैं ना, उसके अंदर जो रेट लगेगी वो क्या है, 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं एरिया लूंगा तो उसकी 0.5 रुपीज लूंगा मैं। इसके अंदर आपको कॉस्ट निकालनी है, अगर पूरी फील्ड के अंदर मुझे निकालना है, अगर मान लेते हैं पूरी फील्ड के अंदर खेती वगैरह का वो कुछ काम करना है, तो उसमें कितना पैसा लगेगा वो निकाल के देना है मेरे को। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यार मेरे को ना इस वाली कॉस्ट के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस कहाँ से निकलेगा, एक कॉस्ट और रेट की वजह से। अब जरा देखते हैं, आ जाओ,
अपने पास सर्कुलर फील्ड है, ऐसे एज्यूम करते हैं, मन आ जाओ प्रैक्टिकल समझते हैं थोड़ा बहुत। ये मान लेते हैं मेरे पास सर्कुलर फील्ड है, ऐसे होगी सर्कुलर फील्ड, इसके अराउंड है ना फेंसिंग करी गई है। तो 1 मीटर अगर मान लेते 1 मीटर ही हो गया, 1 मीटर की फेंसिंग में है ना कितने रुपए ले रहे हैं वो, 24 रुपए ले रहे हैं। और जो कॉस्ट निकल कर आई ना 5280, वो निकल कर आ रही है 5280। अब जरा देखना, 1 मीटर के लेंगे 24 रुपए, यानी अपन को क्या गिवन है, अगर मैं इसकी फेंसिंग करूंगा, मान लेते हैं 1 मीटर की फेंसिंग करूंगा, तो इसके कितने रुपए लेंगे वो, 24 रुपए लेंगे। अब मुझे निकालना है कि यार क्या है इसका सरकमफेरेंस। अब जरा एक चीज बताना, सरकमफेरेंस पे तो करेंगे फेंसिंग, ऐसे होती है फेंसिंग, यानी बाउंड्रीज लगाना। तो बाउंड्रीज कहाँ लगाएंगे अपन, सरकमफेरेंस पे लगाने वाले हैं। तो सरकमफेरेंस पे लगाने वाले, इसका मतलब सरकमफेरेंस की बात होगी क्या। तो सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, यहां से देखना, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 1 मीटर के है ना 24 रुपए ले रहे हैं वो, तो अपन को निकालना कितने मीटर लगे, 5280 रुपए दे रहे हैं। तो कॉस्ट अपॉन रेट यहां से निकल कर आ जाएगा, क्या बताओ, ऐसे ही तो करते हैं अपन। कॉस्ट क्या अपने पास 5280 और रेट क्या अपने पास 24, तो इसको कर लेंगे तो डुग 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 2 2 0, ये क्या निकल कर आ गया अपने पास, सरकमफेरेंस। कैसे निकाला, वापस से रिपीट करते हैं। 1 मीटर के 24 रुपए ले रहा है, अगर इस पूरे को कवर करने के, इस पूरे को कवर करने के लिए 5280 रुपए लग रहे हैं, 5280 रुपए, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे पास सरकमफेरेंस आ जाएगी। कितनी सरकमफेरेंस होगी, अपन यही तो करते हैं। देखो जितनी रेट होगी उसको अपन सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी क्या, यही तो करने वाले हैं अपन। तो अगर मान लेते हैं अपनी सरकमफेरेंस सी है, तो उसको सी से मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी रेट निकल कर आ जाएगी क्या, यही करना है अपन को। सरकमफेरेंस क्या निकल कर आ गया अपने पास, 220 मीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर निकालने के मेरे को, तो ये क्या 2 पाई नीचे चल जाएगा, 220 अपॉन 2 पाई, पाई की जगह मैं रख दूं 22/7, ये 110 बन गया। पाई के फॉर्म में रहने दे, वैसे ही रखना है, पाई के फॉर्म में रहने दे। चलो अपन कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ 11 10 जा 11 2 जा, तो ये 70/2, इसका मतलब 35 आ गया क्या रेडियस, रेडियस आ जाएगा अपने पास 35 मीटर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या होती है, एरिया, क्या आप कितने एरिया पे, अगर मान लेते हैं एक बार अपन, अपने पास रेट गिवन है 0.50 रुपीज ले रहे हैं हम 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर कितने ले रहे हैं, तो मेरे को कॉस्ट निकालनी है कितना पैसे लेंगे वो। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कुछ एरिया है, अपने पास एरिया निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कुछ एरिया है तो मैं क्या करूंगा, मान लिया 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। अगर मेरे पास 3 मीटर स्क्वायर है तो 3 से इंटू कर दूंगा मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया से इंटू कर रहा हूँ क्या, तो एरिया से इंटू कर देंगे अपन किसको, रेट को। देखो एरिया से इंटू कर रहा था मैं, रेट मिल रही थी अपने पास, तो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी क्या अपने पास। अब जरा देखना एरिया निकालना है अपन को, आ जाओ। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 35 का होल स्क्वायर। कैंसल कैंसल करेंगे पोपटलाल की तरह, आ जाओ कैंसिल करते हैं। 7 5 जा 35, बस और तो कुछ हो नहीं रहा। इसको ऐसे रहने दें 22 × 5 × 35। अब डायरेक्ट उधर ले जाके रख देते हैं अभी। एरिया क्या निकल कर आ रहा है 22 × 5 × 35। रेट क्या अपने पास 0.5, इसको आधा लिख दें अपन ऐसे, देखो जरा एक बार लिख सकते हैं 0.5 को अपन, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या 11। तो क्या निकल कर आ जाएगा जरा बता दो एक बार, अब क्या निकल कर आ जाएगा 35 × 11 क्या निकलेगा 385, और इसको 5 से इंटू करना है अपन को, बस 5 से इंटू करना है अपन को, बस 5 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 2925 रुपीज़। ये आ रही है कॉस्ट, चेक करो एक बार, चेक करके बताओ ये आ रही है क्या। कॉस्ट निकल कर आ गई अपने पास 2925 रुपीज़। नोट डाउन कर लो एक बार, इसको चेक कर देंगे यार ये क्या 1925 आ रही है, कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने, हाँ 1925 आएगी।
1925 आएगी, क्योंकि 5 3 जा 15, तो ये 1 नहीं तो आएगा इधर, 1925 आएगी। नोट डाउन कर लो एक बार। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, एक बार सबसे पहले ट्राई करो। कर लिया ट्राई? पोस्ट करके ट्राई करो एक बार। कर लिया? ये वाला क्वेश्चन है ना, सीबीएसई में भी आ रखा है 2017 में, और आरबीएसई में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन सबसे पहले? द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इज दिस। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। एक छुटकू सा सर्कल है और एक मोटकू सा सर्कल है। ये हट्टा कट्टा है, खाता पीता है, ये कुछ ही नहीं खाता है। इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, छोटी सी रेडियस होगी। इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं, बड़ी सी रेडियस होगी। बड़ा सा एरिया होगा, a2 मान लेते हैं। अपन को क्या बोला है? इन दोनों का जो रेडियस का डिफरेंस है, ये रेडियस बड़ा होगा, ये रेडियस छोटा होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे तो r2 माइनस r1 करेंगे क्या? r2 माइनस r1 करेंगे क्या? r2 माइनस r1 क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये बड़ा सा मोटकू सा है, थोड़ा मोटा सा है, इसका मतलब ये a2 माइनस a1 होगा क्या? इसका भी एरिया बड़ा निकल कर आएगा, तो a2 माइनस a1 क्या डिफरेंस दे रखा है? 1078। इससे खेलते हैं एक बार। r2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले लिखें या फिर एक बार a2 लिख लेते हैं। पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 1078 एज इट इज। मुझे क्या निकालना है? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। मुझे निकालना है r1। अब जरा देखना, r2 को मैं r1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो कैसे लिखेंगे? 7 प्लस r1 लिख दूंगा क्या? इसको डाल दो डब्बे में। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। अब जरा देखना, r2 की वैल्यू इसके अंदर रख सकता हूँ क्या मैं? पाई r2 की वैल्यू 7 प्लस r1 इसके अंदर रख दी मैंने, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। 1078। कुछ कटेगा क्या उधर जाके? इसके अंदर कुछ कटेगा क्या? हाँ कर सकता है। आ जाओ, पाई बाहर ले लेके एक बार, पाई बाहर ले सकते हैं। पाई को घर से बाहर निकाल दो, ये घर से बाहर निकला पाई। यहाँ पर क्या बाकी रह जाएगा? हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। हाँ, a क्या है अपने पास? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 r1, यानी 14 r1 हो गया क्या? प्लस r1 स्क्वायर है क्या उधर? बिल्कुल है। अब जरा एक चीज देखना, एक चीज देखना, इधर अपन ने माइनस नहीं लगाया है, तो माइनस भी लगाएंगे क्या? सही है, बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, इधर भी माइनस लगाएंगे क्या? अब देखना जरा, r1 स्क्वायर कंसल कंसल 1078। अब जरा देखना यहाँ पर क्या बाकी रह गया? 49 प्लस 49 प्लस 14 r1, और क्या रह गया? पाई उधर जा सकता है क्या? पाई उधर जा सकता है क्या? 1078 अपॉन पाई यानी 22/7। और कुछ बाकी है? और कुछ नहीं है। 14 r1 एक तरफ, 49 को उस साइड भेज देंगे। 1078 इंटू 7 अपॉन 22 माइनस 49। r1 निकालना है हमें, r1 निकालना है हमें। ये 22 उधर जाएगा क्या? 22 उधर चल जाएगा। 14 r1 1078 इंटू 7 माइनस 22 इंटू 49, और नीचे क्या आ जाएगा? 22। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? कॉमन वॉमन आ रहा है क्या कुछ? देखो जरा एक बार, कॉमन आ रहा है? 7 बाहर निकल सकता है, 7 बाहर निकल सकता है, और कुछ बाहर निकल सकता है क्या? चलो बाहर निकालते हैं एक बार। 14 r1 इक्वल्स टू, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कुछ बाहर निकल सकता है क्या? 1078 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखना जरा एक बार, 1078 इधर दिख जाएगा,
उधर जगह है अपने पास, उधर करते हैं, आ जाओ इधर आ जाना, एक बार इधर शिफ्ट हो जाते हैं अपन, आ जाओ। 14R1 इज इक्वल्स 7 बार आ जाएगा, किन दोनों में से 7 बार आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा 1078 माइनस का 22 इंटू 7, नीचे क्या आ जाएगा 14 नीचे लिया हम, 14 नीचे ले आते हैं, आ जाओ 22 इंटू 14 सही है क्या बताओ। ये 7 से ही 14 गया 2। अब पोपटलाल बन जाओ अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से बन जाओ। हाँ 22 इंटू 7 1078। अब जरा देखना 7 2 जा 14, 14 और ये 154 हो जाएगा क्या, और नीचे क्या है 44। डन है क्या। अब कैलकुलेशन कर रही है सारी, साथ साथ करते हैं, आ जाओ, गलती नहीं होनी चाहिए बस। हाँ 54 जाएगा, सबसे पहले 54 को निकालते हैं एक बार इसमें से। 54 को निकालेंगे तो ये 24 बाकी रह जाएगा क्या, 24 को निकालेंगे तो ये 9, हाँ 924 रह जाएगा क्या बताओ एक बार, और नीचे क्या रह जाएगा 44। अब कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी करनी है। हाँ पोपटलाल बन जाते हैं। पहले सबसे पहले किससे करने वाले हैं अपन कैलकुलेट, ठीक है 11 से हो रहा है क्या, सबसे पहले देख लो 11 से हो रहा है, 11 8 जा और ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ये लो 4 2 जा और 4 1 जा, तो रेडियस क्या निकल कर आ गया, इधर लिख दे अपन रेडियस, R1 क्या निकल कर आ गया 21 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो एक बार इसे, ठीक है। ये वाला वीडियो इतने ही रखते हैं, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, जो भी एक्सरसाइज करी अपन ने इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से एक और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, तो बढ़िया से अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में डाल कर जाना। ओके बाय बाय।